right, more breaking news coming in today in the JPC Waqf meet. The JPC chairman has rejected all the amendments recommended by opposition members in each and every clause, and 22 amendments which were given by NDA members has been accepted by the chairman. The opposition created disruption and chaos in the Joint Parliamentary Committee meet, but it is certainly a big setback for the Indi bloc, as 22 amendments by NDA members were accepted in this meet. We've seen how the Indi bloc has tried to create every sort of disruption to ensure that the Waqf bill is not amended, and more responses that have come into this. Let's listen in. मुझे विश्वास है कि सभी लोग उस क्लास बाई क्लास में भाग लेंगे और अपनी राय देंगे और सहमति बनेगी और एक अच्छी रिपोर्ट हम रिवाइज बिल को प्रस्तुत करेंगे। मुझे विश्वास है कि सभी लोग उस क्लास बाई क्लास में भाग लेंगे और अपनी राय देंगे और सहमति बनेगी और एक अच्छी रिपोर्ट हम रिवाइज बिल को प्रस्तुत करेंगे। Moving on, as on Republic Day, Christian and Hindu families were protesting at Munambam against Waqf Board land, claiming that took a march holding preamble placards demanding right to live and posted letters to Prime Minister and Home Minister as well as 45 MPs of the Lok Sabha and Rajya Sabha. Their letter is in support of the Waqf Amendment Bill. The indefinite protest at Munambam that has reached day 107. In fact, Republic is also at the protest site, as Ashwin will join us live. But these victims who have come out in full force, strongly demanding that the Waqf bill must be amended. We just got you the latest development from the Joint Parliamentary Committee meet, where 22 amendments as given by the NDA members have been accepted by the chairman. And on the ground, we see how there's a stronger push. Let's listen into what Ashwin is saying. Joined by Naresh Maske, he's a Shiv Sena member of Parliament and also the member of the JPC Waqf. As we got to know that the final meeting of the JPC on the Waqf will take place on 29th. We're joined by Maske sir. Maske sir, आज जो मीटिंग हुई उसमें काफ़ी सारे अपोजिशन के नेता थे जिन्होंने रेजोल्यूशन में काफ़ी कुछ एडिशन के लिए कहा था, लेकिन रिजेक्ट हो गया। लेकिन कहा जा रहा है एनडीए के नेताओं ने जो एडिशन कहा था रेजोल्यूशन में वो तमाम चीज़ें एक्सेप्ट हो गई हैं, जैसे कि कलेक्टर को डेजिग्नेटेड ऑफिसर बता दिया जाए, या फिर जो क्लॉज है, जो पेएबल अमाउंट है 5% का, उसको बढ़ा करके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिसाइड कर सकती है। तो आज ये आपका एडिशन था? हाँ, ये मेरा ही एडिशन था। ये देखो 44 जो क्लॉजेस है ये पूरे बिल में, वो 44 क्लॉजेस पे अपोजिशन ने ऑब्जेक्शन लिया था। वो 44 को एडिशन करो, रिजेक्ट करो, डिलीटेड करो, ऐसे उन्होंने ये ऑब्जेक्शन डाले थे। लेकिन 44 जो उन्होंने ऑब्जेक्शन डाले थे वो रिजेक्ट कर दिए। वोटिंग हुआ, उनके खिलाफ 16 वोट्स और उनके बाजू से 10 वोट। लेकिन जो 44 जो अमेंडमेंट्स है, जो रिजोल्यूशंस है, उसमें 14 जो रिजोल्यूशंस थे उनमें हम लोगों ने एडिशन किया है, छोटा छोटा कुछ एडिशन किया है। जो विधेयक हमारे पास आया था जो 44 रिजोल्यूशंस वाला, उनके 14 जो रिजोल्यूशंस है उसमें हम लोगों ने एडिशन किया है। उसमें ऐसा एक जो है कि इसके पहले कि गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टीज़ है उन पे वक्फ बाय यूज़र ने अधिकार बताया था और उसी वजह से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वक्फ के ताबे में थी। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट काम नहीं हो रहे थे, पूरे बंद हो चुके थे। लेकिन ये जब बिल मंजूर हो जाएगा तब जो गवर्नमेंट के प्रॉपर्टीज़ पे वक्फ बाय यूज़र का जो अधिकार बताए ये ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ रिलीजियस प्रॉपर्टी में जो वक्फ बाय यूज़र ने जो बताया है वो उनके ताबे में रहेगा। जो छोटे छोटे जो समुदाय हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, अगर उनको खुद को ट्रस्ट करना पड़े, अगर वो चाहे मेरा ट्रस्ट हो गया हम एक वक्त में नहीं रहेंगे, तो उनको अधिकार हम लोगों ने दिया है कि आप लोकशाही है, डेमोक्रेसी है, आप अगर चाहेंगे हमारा धर्म, हमारा समाज का अलग ट्रस्ट हो जाए, हमें वक्त में नहीं रहना है, तो उनको हमने अधिकार दी है। ऐसे बहुत से 14 नए एडिशन हम लोगों ने किए।
और ये जो एडिशन हम लोगों ने की है, ये जो सुधारणा विधेयक है, राष्ट्र की प्रॉपर्टी, राष्ट्र की संपत्ति और गरीब मुस्लिम परिवार को न्याय देने वाला ये विधेयक होने वाला है। मस्की सर, एक और बात, 29 को अगर फाइनल मीटिंग है और 31 से पहले अगर स्पीकर को रिपोर्ट सौंपनी है, तो इसका मतलब इस बजट सेशन में कोशिश की जा रही है कि ये जो अमेंडमेंट है इसको लेकर के आया जाए, ये बिल के रूप में पास हो जाए। देखो, ये बिल जल्द से जल्द आए, ये सभी हिंदुस्तान के हर एक नागरिक की मांग है कि जो संविधान अपन मानते हैं, जो कायदा संविधान में भी नहीं है, वो भारत देश में लागू है, वो जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। बजट सेशन में खत्म होना चाहिए। हर एक नागरिक की डिमांड है, मंशा है, जल्द से जल्द ये अधिवेशन में आए, ऐसे हम भी चाहते हैं, सरकार जरूर लाएंगे। लेकिन अपोजिशन कह रही कि जल्दबाजी किस चीज़ की है? बजट का जो अगला सेशन है वो अप्रैल तक है, तब भी ये काम किया जा सकता है, लेकिन अब जो रूलिंग है वो बहुत जल्दबाजी में है। वो जल्दबाजी नहीं है, कम से कम 8-9 महीना हो गया इसके हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, मीटिंगें हो रही है। सुबह 11 बजे मीटिंग जो स्टार्ट होती है, रात को 9-9 बजे तक मीटिंगें चलते, हफ्ते में दो बार ये मीटिंग चलती है। देखो, विपक्ष सिर्फ मुस्लिम वोट पाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। विपक्ष में स्पर्धा लगी है। कांग्रेस को लग रहा है कि एमआईएम उसका क्रेडिट लेंगी, एमआईएम को लग रहा है कि आप उसका क्रेडिट लेंगी, कांग्रेस को लग रहा है समाजवादी इसकी क्रेडिट लेंगी। ये बिल मुस्लिमों के हितों में, गरीब मुस्लिमों के हितों में, लेकिन ये विपक्ष के लोग अपनों को मुस्लिम वोट पाने के लिए लोगों में गैर समझ, जो गलतफहमी घुमा रहे हैं कि ये बिल मुस्लिमों के खिलाफ है, और उसलिए वोट पाने के लिए ये सब स्पर्धा लगी है, विपक्ष में स्पर्धा लगी है।